हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MBS स्टडी पे। पिछले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, क्लास 10th वाला। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया था ट्रिग्नोमेट्री का, और आज चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है। तो चलिए ज्यादा टाइम को बर्बाद न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 निकालिए एनसीईआरटी बुक 10th का। चैप्टर 9 निकालिए एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें से देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। और इधर क्वेश्चन 1 का फिगर भी दिया हुआ है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। देखिए नंबर 1, ये है 9.1। फिगर दिया हुआ है, ये ए बी सी, ये वाला 90 डिग्री है और 20 और ये 30 डिग्री। इसमें बोल रहा है कि ये ऊंचाई ज्ञात करना। ये खंबा ए बी खंबा है और ऊंचाई तो मान लेते हैं कि खंबे की ऊंचाई h है। h का वैल्यू हमको निकालना है, तो करेंगे क्या। देखिए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में h का वैल्यू निकालना है, मतलब ए बी और ये ए सी दिया हुआ है, तो ए बी बटा ए सी, ए बी बटे में ए सी। ये क्या है, हाइपोटेनस कर्व 30 डिग्री के लिए ये वाला एंगल सी के लिए बीसी हो जाएगा बेस, तो ये बेस हो गया। और ये परपेंडिकुलर ए बी परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे ए बी और ए सी क्या है, ए बी सी और ए सी एच, मतलब पी बाई एच किसमें होता है, किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तब लंब बटे कर्ण, साइन थीटा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं साइन 30, मतलब साइन 30 का वैल्यू, अगर साइन 30 का मान निकालेंगे तो ए बी बटे ए सी जो कि पी बटे एच होगा। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। ए बी को एच माने हैं, एच का वैल्यू निकालना है, और ए सी दिया हुआ है 20 मीटर। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहां से आ जाएगा h गुने 2 बराबर 20 गुने 1 मतलब 20। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटे 2 कट के 10 मीटर, मतलब इसका हाइट जो आ जाएगा वो 10 मीटर आंसर हो जाएगा नंबर 1 का। देखिए इसको नोट करिए और दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। ये परपेंडिकुलर है,
P, ये हाइपोटेनस और ये बेस। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो एक पेड़ है, ठीक। बोला कि आंधी आने से टूट जाता है, मतलब यहां से टूट जाता है। अगर ये पेड़ अगर बीच से टूट जाता है और टूटने के बाद इसका टूटने के बाद बोल रहा है कि शिखर इसका जो है, ये जो शिखर है ये मुड़ जाता है और मुड़ के ये जमीन को छूने लगता है। तो ये पेड़ यहां से यहां तक हुआ, मतलब ए बी और ये सी और इसको डी मान लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जो जमीन में टच होता है ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ का शिखर कहाँ छू रहा है? पेड़ का शिखर ये वाला था जो यहाँ पे सी पे टच कर रहा है। तो पेड़ का शिखर ये छूता है और पेड़ का पाद बिंदु ये, मतलब बीसी दिया हुआ है क्या, 8 मीटर, 8 मीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई मान लेंगे h, मतलब ए बी निकालना है। ए बी बराबर क्या होगा, पूरा पेड़ का ऊंचाई, ना कि बी डी निकालना है, पूरा निकालना है, ए डी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी डी निकालेंगे और सी डी निकालेंगे, ये दोनों को लास्ट में ऐड कर देंगे तो पूरा पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ये था दूसरा नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज बीसीडी, त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में ये वाला तो 90 डिग्री हो जाएगा समकोण, 30 डिग्री दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, बीडी निकालना है। तो बीडी निकालना है तो 30, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा बेस कोण सी के लिए, और ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस कर। तो P निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर BD बटे दिया हुआ है BC, मतलब लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किस में होता है, tan में होता है। तो tan और थीटा का मान दिया हुआ 30 डिग्री, tan 30 बराबर BD बटे BC। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1/√3 हो जाएगा। और BD निकालना है तो BD और बटे में BC का वैल्यू 8 दिया हुआ है। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, BD बराबर आ जाएगा 8, इधर आएगा तो 8/√3 मीटर आ जाएगा। ये आ गया BD। और क्या निकालना है, AB अगर पूरा निकालना है, AB अगर पूरा निकालना है तो इसमें पहले BD का मान निकालना है। तो BD का मान निकाल लिए। अब CD का मान, जो CD है ये, यही तो ये है, AD और CD बराबर है। क्यों, क्योंकि ये टूटा हुआ जो भाग है, ये पहले पेड़ पूरा था और AD जो टूटा हुआ भाग है वही मुड़ के C पे टच कर रहा है, मतलब AD का जितना हाइट होगा उतना ही CD का होगा। तो CD निकालने के लिए क्या करेंगे, P बटे H कर सकते हैं या B बटे H कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो हम, मेरे पास क्या है, B है, मतलब बेस दिया हुआ है, बेस है 8, ये तो अभी 8/√3 निकला है। तो इससे भी निकाल सकते हैं या इससे भी निकाल सकते हैं। तो
इसी से निकालते हैं तो बेस, बेस बटे हाइपोटेनस, बेस बटे हाइपोटेनस क्या होगा, बेस बीसी और बटे हाइपोटेनस सीडी। तो बेस बटे हाइपोटेनस किस में होता है, कॉस में, तो कॉस थीटा, तो कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू ये हो जाएगा, कॉस 30 बराबर बीसी बटे बीडी, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 और बीसी 8 और सीडी तो निकालना ही है, तो सीडी, यहां से सीडी का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8 गुने 2 16 हो जाएगा और ये बटे में √3, बीडी और ये सीडी। फाइनली निकालना था हमको AB, तो AB निकालना है तो AB के बदले में लिख सकते हैं क्या, BD प्लस CD। BD का वैल्यू यहां से 8/√3 और CD का वैल्यू यहां से 16/√3, 16/√3। तो यहां से एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, 8 प्लस 16, 16 8 24/√3 और 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुने √3 मतलब 8 गुने 3 24 होता है और 3 को हम √3 गुने √3 में तोड़ दिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो 8√3 मीटर पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा 8√3 मीटर। नोट करिए। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी मतलब वो जो स्लिप करने वाला होता है, बैठ के ससरने वाला झूला जो होता है उसी को बोलते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना हुआ। मतलब यहाँ पे बेसिकली दो तरह का फिसलन पट्टी लगाना है, जिसमें से एक जो है वो 1.5 मीटर ऊंचाई के साथ 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये ABC ऊंचाई को 1.5 मीटर है और 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और दूसरा, जबकि इससे अधिक उम्र मतलब ये है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और दूसरा जो है वो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो वो जो है वो 3 मीटर की ऊंचाई पर, तो 3 मीटर की ऊंचाई, तो दूसरा जो है वो 3 मीटर की ऊंचाई पे बनाना है। PQR ये 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल जो बोल रहा है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, तो ये यहां से PR निकालना है और यहाँ AC निकालना है। फिसलन पट्टी का लंबाई जो है वो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज PQR में
PQR में क्या करेंगे, PR निकालना है, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस और ये बेस हो जाएगा। तो P बटे H मतलब परपेंडिकुलर बटे में कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन का होता है। तो यहां से ले लेंगे हम लोग साइन 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर क्या PQ बटे में PR। साइन 60 का वैल्यू √3 बटे 2 बराबर हो जाएगा PQ 3 मीटर दिया हुआ है और PR निकालना है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PR का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 गुने 2 6 और बटे में √3। यहाँ पे 6 को लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो आएगा और 3 को लिख लेंगे √3 गुने √3, √3 से √3 कट जाएगा तो 2√3 मीटर। तो इसका जो आ जाएगा तो इसका जो ये PR का जो लंबाई आ गया वो 2√3 मीटर हो गया। अब त्रिभुज ABC में हम लोग करेंगे, त्रिभुज ABC में तो यहाँ पे भी वैसे ही परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो इसमें भी साइन लगाएंगे, साइन 30 बराबर हो जाएगा AB बटे AC। साइन 30 का वैल्यू 1 बटे 2, AB दिया हुआ है 1.5 मीटर और AC निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 1.5 इंटू 2, तो 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 3 मीटर हो जाएगा, मतलब AC बराबर 3 मीटर। तो यहां से आ गया ये 3 मीटर। तो ये 2 आंसर हो जाएगा, एक ये और एक ये, यही दोनों का लंबाई पूछ रहा था। तब तक क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के 5 बिंदु, जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। एक मीनार है, AB एक मीनार है, AB एक मीनार है जिसमें बोल रहा है कि मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। तो मीनार का ये 5 बिंदु B और B से C के बीच का दूरी जो है वो 30 मीटर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो यहां से शिखर का जो उन्नयन कोण बना रहा है ये 30 डिग्री का है। तो मीनार का ऊंचाई, तो ऊंचाई ज्ञात करना, ऊंचाई को h मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में देखिए h का वैल्यू निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो P बाई B tan में होता है। तो यहां से लगा लेंगे हम लोग tan 30, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो P बाई B tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहां से लंब बटे आधार तो tan 30 लगाएंगे, tan 30 बराबर हो जाएगा लंब AB बटे में
बी सी। टेन इसका वैल्यू 1/√3। ए बी को एच माने तो एच बटे में बी सी 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से हो जाएगा एच बराबर 30/√3। और 30 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुने 3 और 3 को √3 गुने √3 बटे में √3 कट जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 10√3 मीटर। 10√3 मीटर मीनार का ऊंचाई हो जाएगा ए बी। नोट करिए जल्दी। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तब तक मिटा लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक बिंदु है ये, यहां से बोल रहा 60 मीटर की ऊंचाई पे, तो 60 मीटर की ऊंचाई, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पे पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से, तो इसका डोरी होगा कैसे, इस तरह से रहेगा। तो अस्थायी रूप से यहाँ पे अगर बांध देते हैं हम, डोरी को यहाँ पे बांध के फिक्स कर देते हैं और एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये जो डोरी का जो झुकाव है ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, डोरी एक सही सीधे लाइन में है, तो डोरी की लंबाई, ये लंबाई ज्ञात करना है। ए बी सी, ए सी का मान निकालना है यहाँ पे। तो ए सी का मान निकालना है तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है परपेंडिकुलर, मतलब इसके अनुसार 60 डिग्री के अनुसार बीसी हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, कर्ण हो जाएगा। कर्ण निकालना है तो लंब बटे कर्ण साइन में होता है, तो साइन 60 का वैल्यू जो हो जाएगा लंब ए बी बटे कर्ण ए सी। साइन 60 का वैल्यू √3/2 और ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 60 और ए सी निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए सी बराबर हो जाएगा 60 गुने 2 और बटे में √3। यहाँ √3 से इसको अगर काटते हैं तो 20 गुने 3 होगा, तो 20√3 हो जाएगा। मतलब 60 को हम लोग लिख सकते हैं ना 20 गुने √3 गुने √3, ये √3 से √3 कट गया तो बचा क्या 20√3, तो 20√3 बच जाएगा। और गुना में 2 है तो 20 गुने 2 मतलब 40√3 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। इसका जो आ गया वो 40√3 मीटर। एसी का वैल्यू मतलब पतंग के डोरी का जो लंबाई है वो 40√3 मीटर हो जाएगा। छह नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6
1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाती है। तो बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तक चल कर गया। तो देखिए इसका फिगर, इस चैप्टर में सबसे बड़ा बात है फिगर बनाना। फिगर आप अगर आप सही से बना लेंगे तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं। फिर देखिए एक 1.5 मीटर का लड़का है, 1.5 मीटर का एक लड़का है और 30 मीटर ऊंचे एक भवन है, 30 मीटर ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये भवन का ऊंचाई 30 मीटर है और 1.5 मीटर एक लड़का का है। इसको ए, इसको बी, ये सी। और क्या बोल रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब लड़का भी यहाँ पे है और ये भवन की ओर, मतलब इस रास्ते से अगर जा रहा है भवन की ओर कुछ दूरी तक चलता है, जैसे यहाँ तक अगर चल लेता है, यहाँ तक अगर आ जाता है, तो वही पूछ रहा है कि यहाँ से, मतलब इस दोनों के बीच का जो दूरी है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी ज्ञात करना है। तो उन्नयन कोण दिया हुआ है, इसके बीच का उन्नयन कोण और इसके बीच का उन्नयन कोण सही से बना लेते हैं। ये D, तो B से D के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना दूरी है, कितना दूरी तक हुआ चलकर, मतलब B से D तक वो लड़का पहुंच गया, तो यहाँ तक आने में वो कितना दूरी तय किया ये निकालना है। और उन्नयन को दिया हुआ है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, मतलब पहले जो यहाँ पे जब था तो यहाँ का उन्नयन 30 था और जब वो चल के आगे गया है तो इसका उन्नयन 60 डिग्री हो गया है। और ये तो 90 डिग्री ही है, मतलब अगर ये यहाँ पे 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा, मतलब ये AC का कितना हो जाएगा, AC 28.5 मीटर हो जाएगा। पूरा 30 मीटर है जिसमें से 1.5 मीटर ये लड़का का है। इसके आंख से उन्नयन कोण बन रहा है, पैर से बनता तब पूरा डिस्टेंस लेते हैं, पर आंख से बन रहा है तो डिस्टेंस आंख से बन रहा है, इसलिए 1.5 मीटर इधर घटा लेंगे, तो ये जो बचा 28.5 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है BD का मान, तो यहां से अब हम करेंगे क्या, देखिए त्रिभुज कौन सा, पहले AD और C में लेते हैं। त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस, ये दोनों कर्व है और ये पूरा भी बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और निकालना क्या है बेस हम लोग को, तो बेस निकालना है तो परपेंडिकुलर बाय बेस tan में आता है, तो tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो AC बटे में CD, tan 60 बराबर √3 और √3 के बराबर हो जाएगा। AC का मान क्या है 28.5 और बटे में CD, बटे में CD हो जाएगा। तो CD का वैल्यू आ गया
28.5 बटे में √3 मीटर। अब त्रिभुज एबीसी में देखिए, त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, इसमें अगर बीसी निकालना है बेस तो फिर वही tan ही लगाएंगे, तो tan 30 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर AC बाई बेस BC। तो tan 30 का मान यहाँ से 1/√3 बराबर AC का हो जाएगा 28.5 और BC को हम लोग लिख सकते हैं BD प्लस DC, मतलब BD प्लस CD। तो यहां से क्या हो जाएगा 28.5 बटे में BD प्लस CD का मान यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, या यहां से हम लोग करते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो BD प्लस CD बराबर हो जाएगा 28.5 और गुने में √3, इतना मीटर हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना है BD का मान, BD प्लस CD। तो यहां से क्या आ जाएगा, CD का मान अगर यहाँ पे रख देते हैं इसमें तो BD का मान निकल जाएगा, मतलब हो जाएगा BD प्लस CD बराबर दिया हुआ है 28.5 √3। CD का मान प्लस में है तो उधर जाके CD माइनस में हो जाएगा, मतलब 28.5 √3 और माइनस में CD का मान 28.5 बटे √3। यहां से अगर 28.5 कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा, तो 28.5 और √3 ये एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो बटा में 1 एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 मतलब 2 बटे में √3। 28.5 को तो 1 मतलब 57 बटे √3 हो जाएगा, और 57 बटे √3, 57 को लिख सकते हो 19√3 गुने √3 बटे √3। √3 से √3 कट जाएगा तो यहाँ बच गया क्या 19√3 मीटर आ जाएगा। 19√3 मीटर BD का आ गया 19√3 मीटर। तो देखिए जल्दी से नोट करिए इसको, उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये 19√3 जो है 19√3 मीटर, ये लड़का जो 1.5 मीटर का लड़का है ये इतना दूरी तय किया मीनार की ओर। भवन था, मीनार नहीं भवन, तो भवन की ओर इतना दूरी तय किया। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आज यहीं तक रखते हैं, बाकी का कंटिन्यू करेंगे 6 के बाद से अगले क्लास में। तो आज बस इतना ही।